ज्वाइन करिए यूजीसी नेट पेपर राउंड का व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ 450 रुपये में। इसके अंदर आप पेपर राउंड की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा 10 मिनट का कंप्लीट वीडियो, थ्योरी नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है। 50 में से 45 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। 10 फरवरी से कोर्स स्टार्ट होगा। इंग्लिश मीडियम की सुबह 10 बजे वीडियो आएगी, हिंदी की आएगी रात को 8 बजे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आज इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है, कट ऑफ कैसे बनती है, कैसे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, आपको सारा बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लेके आना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 में दोनों को मिला के 300 में से 40% जनरल के लिए और SC ST PWD OBC ट्रांसजेंडर के लिए 35% मार्क्स लेके आना ज़रूरी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के जनरल के लिए 40% और SC ST के लिए 35% मार्क्स को मिनिमम लेके आने ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने 40% मार्क्स ले लिए तो हमारा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हुआ, 35 ले लिए हमारा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। जैसे 100 में से 33 नंबर लेके आएंगे स्कूल में तो आप पास कहलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने 70 नंबर ले लिए, 80 नंबर ले लिए फिर तो आप फर्स्ट आ गए ना। स्कूल में देखिए फर्स्ट सेकंड पोजीशन आने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे, पासिंग के लिए 33 चाहिए थे। सेम ऐसा ही है, अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो 40% या 35% मिनिमम लेके आने ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम वाकई ही क्रैक करना है फिर आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी है। अब देखिए जिन बच्चों के 40% 35% मार्क्स आ चुके हैं, इनका मतलब उनके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आ चुके हैं यूजीसी नेट के लिए। अब इन बच्चों में से ही जिनके 60-70% मार्क्स आएंगे तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे अपना यूजीसी नेट का। अब देखते हैं कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए कट ऑफ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। एंटी श्योर दैट 6% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु सीट द एग्जाम क्वालिफाई। अब देखिए जितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनमें से 6% यानी कि टोटल कैंडिडेट्स में से जो एग्जाम में बैठे हैं, सपोज यहाँ पे 1000 बच्चे ने फॉर्म फिल किया लेकिन 600 एग्जाम में बैठे हैं, तो 600 बच्चों में से ही 6% निकाले जाएंगे। किसके लिए निकाले जाएंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद देखिए जेआरएफ में से इन बच्चों में से ही 6% में से ही 1% के आसपास जो है वो जेआरएफ क्लियर करेंगे। जेआरएफ बच्चे यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो यानी कि टोटल कैंडिडेट्स में से जो एग्जाम में बैठे हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लिए हैं 40-35%, उनमें से ही 6% वाले बच्चे निकाले जाएंगे, उनका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ऐसे कट ऑफ तैयार होती है। दूसरी बात क्या है, टोटल स्लॉट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी। अब देखिए टोटल कितने स्लॉट्स हैं कैंडिडेट्स के, जैसे जनरल है, SC ST है, OBC है, सारी तरह के यहाँ पे स्लॉट्स है ना। तो वो टोटल कितने स्लॉट्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखा जाता है, उनको उनमें बांटा जाता है। 6% यहाँ पे कर लिए, लेकिन 6% में से कौन जनरल है, कौन SC ST है, वो भी यहाँ पे जानना जरूरी है। पहली बात तो वो हो गई, टोटल कैंडिडेट्स में से जो एग्जाम में बैठे उनमें से 6% निकालेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी स्लॉट्स यहाँ पे है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ये है कि टू क्वालिफाई JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD वाले जो रोल है, तो दोनों पेपर में से 40-35% मार्क्स लेके आना जरूरी है। वो आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे होती है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा हाई जाए, टफ जाए, बहुत ज़्यादा टफ जाता है एग्जाम, तो आपकी कट ऑफ हमेशा ही नीचे आती है। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम इजी होता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई जाती है। ठीक है, तो इस बार का जो एग्जाम था देखिए वो इजी टू मॉडरेट लेवल था, टफ लेवल नहीं था, तो इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जो आपका एग्जाम था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो डाउन गई थी। अब देखिए एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कट ऑफ के ऊपर वेरी करता है। इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, हार्ड होगा, टफ होगा तो कट ऑफ आपकी लो जाएगी। तो इस बार कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। तो देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ए हायर नंबर ऑफ कैंडिडेट, देखिए जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे ना कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी।
ठीक है। अगर यहाँ पे एक सीट है, एक सीट के पीछे 2000 बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे हैं तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए एक सीट है उसके पीछे 10 बच्चे हैं तो कट ऑफ आपकी लो जाती है। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो भी देखिए इफेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा यूजीसी नेट के कट ऑफ के ऊपर। अब देखिए कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के ऊपर तीसरी बात आती है। अगर देखिए गुड परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही कट ऑफ हाई लेके आता है, ठीक है। तो हाई यूजीसी नेट कट ऑफ मार्क्स जाती है अगर गुड परफॉर्मेंस होती है ना। देखिए बहुत सारे सीरियसली बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, सभी को नेट जेआरएफ करना है, पीएचडी करनी है, तो अगर जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे गुड परफॉर्मेंस वाले होंगे तो आपकी कट ऑफ हमेशा ही हाई जाएगी। तो देखिए आपकी ऐसे कट ऑफ कैलकुलेट होती है, ऐसे इन्फ्लुएंस होती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ बनती कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे देखिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। 10 लाख में से जिन्होंने फॉर्म भरा है उनमें से 2 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं जाते, 8 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। 8 लाख में से देखिए वो बच्चे जिन्होंने 40% 35% मार्क्स यहाँ पे ले लिए हैं वो मान लीजिए बच्चे हैं 2 लाख, ठीक है। तो 6 लाख बच्चे यहाँ पे निकल गए, तो 2 लाख बच्चे जो है वो 40-35% वाले हैं। अब इनमें से वो बच्चे निकाले जाएंगे जिन्होंने 6% लिया है, 6%। अब इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में। 6% में से देखिए पर सब्जेक्ट में 6% क्या क्या होता है वो यहाँ पे निकाले जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए 2000 बच्चे हैं उनमें 6%, फिर उनमें से जनरल कौन से, एससी एसटी कौन से, वो यहाँ पे निकाले जाएंगे। अब इसमें से मान लीजिए 2 लाख बच्चे में से सिर्फ 40,000 बच्चे बचे हैं जिन्होंने 6% में यहाँ पे मार्क्स लिए हैं। तो 10 लाख में से 40,000 बच्चे आ गए ना, तो 6% यहाँ पे जो बच्चे हैं यानी कि 40,000 बच्चे हैं वो यहाँ पे हर कैटेगरी में जनरल से लेके ट्रांसजेंडर तक कैटेगरी है वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन अब जेआरएफ किनको मिलेगा, जो 6% में से 40% में से मान लीजिए 2000 या 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत ज्यादा बढ़िया मार्क्स है, उनको यहाँ पे जेआरएफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे आते हैं जेआरएफ के लिए, ठीक है। अब देखिए इनमें से ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे होते हैं, तो उनके क्या होता है, उनको पीएचडी यहाँ पे दे दी जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है कि जो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लेके आए हैं उनमें से ही देखिए वो बच्चे निकलेंगे जो पीएचडी वाले हैं, उनमें से वो बच्चे निकलेंगे 6% वाले जो नेट वाले हैं, उनमें से ही वो बच्चे निकलेंगे जो कि जेआरएफ वाले स्टूडेंट हैं। तो ऐसे आपकी कट ऑफ यहाँ पे आती है। आपकी जितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी ना उतनी ही आपकी इस बार आएगी। तो 1-2% ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो वह यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने वीडियो में बताई है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।